देखिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है यानी ईएलआई स्कीम है, उसके तहत सरकार नई नौकरी पाने वालों को और नई नौकरी देने वालों को दोनों को सरकार इंसेंटिव देगी। तो पहले बात करते हैं नई नौकरी पाने वाले को। जी हाँ, अगर आप कोई पहली नौकरी पा रहे हैं किसी कंपनी में, तो सरकार आपको 1 महीने की सैलरी इंसेंटिव के तौर पर देगी। अब 1 महीने की सैलरी इंसेंटिव के तौर पर देगी, उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब 1 महीने की सैलरी का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 महीने की सैलरी आपको अगर 1 लाख रुपए है, आपने किसी के यहाँ पहली नौकरी पा ली और आपकी सैलरी प्रति माह 1 लाख रुपए है, तो सरकार 1 लाख रुपए आपको इंसेंटिव दे देगी। ऐसा नहीं है। ये इंसेंटिव की अधिकतर रकम 15,000 रुपए है, यानी 15,000 रुपए से ज्यादा इंसेंटिव सरकार आपको नहीं देगी। मान लिया जाए किसी जगह आपने किसी कंपनी में 15,000 की नौकरी शुरू कर ली हर महीने, तो आपको सरकार 1 महीने यानी 15,000 रुपए आपको इंसेंटिव के तौर पर देगी। किसी के यहाँ आपने मान लिया जाए 50,000 की नौकरी शुरू कर ली, या आपकी पहली नौकरी है, तो वहां भी सरकार आपको 50,000 नहीं देगी, 15,000 रुपए ही इंसेंटिव के तौर पर देगी। अगर आपने 1 लाख रुपए की नौकरी कहीं पा ली है, या आपकी पहली नौकरी है, तब भी सरकार आपको 15,000 रुपए का ही इंसेंटिव देगी। यानी इंसेंटिव की अधिकतम रकम 15,000 रुपए तय कर दी गई है। अब आप पूछेंगे कि ये हमारी नौकरी पहली है, ये कैसे पता चलेगा? तो जी हाँ, इसके लिए ये शर्त है कि आपकी नौकरी पहले है, ये सरकार देखेगी ईपीएफओ से। आपने किसी के यहाँ ज्वाइन किया, तो पहली बात तो है कि आपका एम्प्लॉयर यानी जहां आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो आपको पहले ईपीएफ में एनरोल कर दे। यानी कहते हैं ना, पीएफ कट रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ईपीएफओ में आपके रजिस्ट्रेशन हो जाए, एनरोलमेंट हो जाए। तो एनरोलमेंट हो जाएगा, और ये एनरोलमेंट पहली बार हो रहा होगा, तब आपकी पहली नौकरी मानी जाएगी। मान लिया आपने पहले कहीं एनरोल करा रखा है, तब तुरंत पकड़ में आ जाएगा, अच्छा वहां थे जी, यहाँ आप फिर से कर रहे हैं, तो आपकी पहली नौकरी नहीं मानी जाएगी। कहीं इनफॉर्मल थे, कहीं आप पीएफ में एनरोल नहीं थे, अब आप पीएफ में एनरोल हो रहे हैं और पहली नौकरी पा रहे हैं, तब भी आपको इंसेंटिव स्कीम का फायदा मिलेगा। अब आप पूछेंगे सरकार पैसा कब देगी? किसी कंपनी में हमने आज ज्वाइन कर लिया, क्या अगले महीने सैलरी आज वो इंसेंटिव आ जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये इंसेंटिव सरकार आपको जब किसी कंपनी में 6 महीने तक रह जाएंगे ना, तो आपको इंसेंटिव का आधा हिस्सा दे दीजिए। मान लिया आपको 15,000 रुपए इंसेंटिव मिलना है, तो किसी कंपनी में जहां पहली बार नौकरी पा रहे हैं, वहां पे जैसे 6 महीने पूरा हुआ, आपको 7,500 रुपए सरकार दे देगी। फिर अगले 6 महीने जैसे पूरा होगा, तो इंसेंटिव की दूसरी किस्त यानी 7,500 रुपए सरकार आपको दे देगी। यानी 12 महीने में 2 किस्तों में हर 6 महीने पर सरकार आपको इंसेंटिव दे देगी। 7,500 रुपए पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में 7,500 रुपए, यानी 15,000 रुपए। हालांकि इसमें 2 शर्तें हैं। पहले एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स होगा, उस फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स को आपको पूरा करना होगा। दूसरा, जो दूसरा इंसेंटिव देगी ना, उसमें से कुछ पैसा सरकार रख लेगी और आपको ही हित में रखेगी और कहेगी कि सेविंग स्कीम में पैसा डाल दो। हो सकता कहेगी पीएफ में पैसा डाल दो, ताकि कुछ आपकी बचत की आदत पड़ सके। तो ये सारी बात रही आपको, जो एम्प्लॉय को, कर्मचारी को सरकार पहली नौकरी पाने पर इंसेंटिव देगी। और ध्यान रखिएगा, ये इंसेंटिव 12 महीने तक आप रहेंगे कंपनी में, तभी आपको मिलेगी, और 2 साल तक स्कीम जारी रहेगी। ये स्कीम जो है 2 साल तक जारी है, उसकी समय सीमा दी गई है। उसकी समय सीमा है 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक। इस अवधि में कभी भी आप ज्वाइन कर लेंगे, पहली नौकरी पाएंगे, तो इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मान लिया जाए आपने 31 जुलाई 2027 को ज्वाइन कर लिया, तो आपको 31 जुलाई 2027 से अगले 12 महीने तक इस इंसेंटिव स्कीम का फायदा आपको मिलता रहेगा। यानी इस 2 साल के अंदर अंदर आपको सिर्फ एनरोल होना है। ये तो रही बात उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉय हैं, पहली नौकरी पा रहे हैं। अब इस स्कीम का एक दूसरा हिस्सा है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें सरकार कह रही है कि हम एम्प्लॉयर को, यानी जो कंपनी अपने यहाँ नई नौकरी दे रहा है, उसको भी हम जो है सो इंसेंटिव देंगे। और ये इंसेंटिव जो दिया जाएगा, ये दरअसल नौकरी नई हो या पुरानी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव के लिए पैमाना यही होगा कि आपने कोई एम्प्लॉयमेंट दिया है, कोई नई नौकरी दी है। जिसको नौकरी दी है, जरूरी नहीं कि वो पहली नौकरी पा रहा हो, वो नहीं कहीं छोड़ कर हो, बेरोजगार हो, लेकिन आपके यहाँ आ रहा हो, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है इसी अवधि में, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, तब आपको जो है सो ये इंसेंटिव सरकार देगी। किसको देगी? कर्मचारी को नहीं देगी, कंपनी को देगी। अब कंपनी को भी 2 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा बांटा है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और दूसरा हिस्सा बांटा है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, मान लिया सर्विस सेक्टर में है। उसका ये तय किया है सरकार ने कि अगर आपने किसी को नई नौकरी दे दी,
तो नई नौकरी दी है, अगर उसका ईपीएफ वेज जिसको कह सकते हैं 10,000 रुपये है, यानी 10,000 रुपये प्रति माह की उसकी सैलरी है या उससे कम है, तो आपको सरकार 1,000 रुपये तक के इंसेंटिव देगी। अगर 10,000 रुपये से ज्यादा है, 20,000 रुपये तक है, तब आपको सरकार 2,000 रुपये तक का इंसेंटिव देगी। आपको मतलब एम्प्लॉयर को, कंपनी को। अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा है और 1,00,000 रुपए तक की सैलरी है, तब आपको 3,000 रुपए तक की सरकार यहाँ पे इंसेंटिव देगी। किसको? कंपनी को देगी, एम्प्लॉयर के देगी, यानी जो अपने यहाँ नई नौकरी रख रहा होगा। लेकिन इसमें एक दो बड़ा क्रिटिकल चीज है, उसका ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि जिस कंपनी ने जितने भी लोग रख लिए उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें शर्त ये रखा है कि आपकी जो बेस लाइन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मान लिया जाए आपको जो है सो बेस लाइन जो है आपको 50 से कम है, अगर आपका लेस देन 50 है, तब आपको कम से कम 2 नए एडिशनल एम्प्लॉय रखने होंगे। अगर 50 से ज्यादा है तो आपको 5 नए एडिशनल एम्प्लॉय रखने होंगे, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। यानी मान लिया कोई एक कंपनी है जिसका बेस लाइन 50 एम्प्लॉय से कम है, तो अगर 2 एम्प्लॉय रख लेता है तो उस 2 एम्प्लॉय के बराबर सरकार उसको, कंपनी को इंसेंटिव देगी। अगर उसकी बेस लाइन यानी कर्मचारियों की संख्या 50 से ज्यादा है, तब उसको कम से कम 5 नए नौकरी देनी होगी। 5 नई नौकरी देगी तब सरकार उसको जो है सो इंसेंटिव देगी, जो आपको बताया मैंने। 1,000 रुपए तक उन लोगों के लिए जिसका बेसिक जो है 10,000 रुपए तक है, 10 से 20,000 तक वालों को 2,000 रुपए, और 20,000 रुपए से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक की सैलरी वालों को 3,000 रुपए सरकार इंसेंटिव देगी। ये इंसेंटिव दिया जाएगा किसको? एम्प्लॉयर को, यानी कंपनी को। ध्यान दीजिएगा इसमें एक बात, पहली बात कि कर्मचारी को जो सरकार इंसेंटिव देती थी वो 12 महीने के बराबर के हिसाब से देती थी। यहाँ पे 4 साल तक के लिए होगा, लेकिन इनको भी हर 6 महीने पर ही दिया जाएगा। यानी किसी कंपनी ने अपने यहाँ किसी नए एम्प्लॉय को रख लिया है, अब नए एम्प्लॉय को रख लिया है और एम्प्लॉय को रखा मान लिया जाए 31 जुलाई 2027 को, तो उस एम्प्लॉय को अगर 4 साल तक रख लिया तो सरकार 4 साल तक ये इंसेंटिव उस कंपनी को देती रहेगी। तो ये पूरा लबुलुआब है, और सरकार का मानना है कि इसके तहत करीब 3.5 करोड़ जो है नई नौकरियां पैदा होंगी, क्योंकि नई नौकरी पाने के लिए एम्प्लॉय भी इंसेंटिव पाएंगे और कंपनी जो नई नौकरी देगा उसको भी यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा।